डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं मर्सराइजेशन प्रोसेस की। मर्सराइजेशन एक फिनिश है जो कि कॉटन के कपड़ों पर दी जाती है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं जो कि वस्त्र के बनने के बाद उनको नया जैसा बनाने के लिए या उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको अच्छा करने के लिए उन पर फिनिशिंग की जाती है। तो मर्सराइजेशन कॉटन के कपड़े पर की जाने वाली एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फिनिश है जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मर्सराइजेशन वह फिनिश है जिसमें कॉटन के कपड़े को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, मर्सराइजेशन वह फिनिश है जिसमें कॉटन के कपड़े को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है। जब हम कॉटन के कपड़े को कास्टिक सोडा के घोल में ट्रीट करते हैं या उससे रिएक्ट कराते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे कॉटन के तंतु होते हैं वह फूल जाते हैं। कास्टिक सोडा की वजह से वह फूल जाते हैं जिनसे उनका जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर होता है, जो कॉटन के तंतु का स्ट्रक्चर होता है वह थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसकी वजह से कपड़े के जो गुण होते हैं उनमें भी बदलाव आता है। तो इस प्रकार यदि कॉटन के कपड़े को हम कास्टिक सोडा से ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मर्सराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस फिनिश को करने से कॉटन के कपड़े में अत्यधिक चमक आ जाती है, वह देखने में सुंदर हो जाता है, साथ ही वह घना हो जाता है और उसकी डाई करने की क्षमता जो होती है वह भी बढ़ जाती है, उसकी अवशोषकता भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि मर्सराइजेशन कैसे किया जाता है तो इस चित्र के माध्यम से हम मर्सराइजेशन फिनिश का प्रोसेस आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कॉटन का कपड़ा 18 से 25% NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, उसके घोल में ट्रीट किया जाता है। यह जो घोल है इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और एक निश्चित समय तक यानी कुछ सेकंड्स तक कॉटन के कपड़े को इस कास्टिक सोडा के घोल में रखा जाता है। उसके पश्चात ये जो हमारा कपड़ा है ये रोलर्स के द्वारा या पैडिंग मैंगल्स के द्वारा होता हुआ आगे बढ़ता है। आगे हमारी जो 2 यूनिट्स होती हैं वो वॉशिंग यूनिट्स होती हैं। हम सभी जानते हैं कि कास्टिक सोडे का घोल अगर कॉटन के कपड़े में ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो वह उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसीलिए कास्टिक सोडा की पैडिंग के बाद उसकी वॉशिंग ठीक तरह से करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसीलिए सेकंड स्टेप में हम कास्टिक सोडा रिमूवल का जो स्टेप होता है वो करते हैं, जिसमें कि हम हॉट वाटर्स के द्वारा कपड़े की वॉशिंग करते हैं। पहली वॉशिंग और दूसरी, तीसरी या चौथी वॉशिंग, इस तरह से सीरीज़ ऑफ वॉशिंग के द्वारा हम जितना भी कास्टिक सोडा कपड़े में बचता है उसको निकाल लिया जाता है और इस प्रकार फिर बाद में कपड़े की ड्राइंग मतलब कि उसको सुखा दिया जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि मर्सराइजेशन प्रोसेस को किस प्रकार किया जाता है। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं मर्सराइजेशन कैसे किया जाता है। यह एक बहुत ही छोटी सी मशीन है जिसमें कुछ लोकल डायर्स जो होते हैं वो मर्सराइजेशन के लिए इस मशीन को प्रयोग करते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत लार्ज स्केल पर मर्सराइजेशन की फिनिश की जाती है, जिसमें हम वही चेन मर्सराइजेशन की जो मशीन है उसको देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पैडिंग मैंगल्स के थ्रू कपड़े को गुजारा जाता है और इसको कास्टिक सोडा के घोल से निकाला जाता है। उसके साथ ही जब यह कपड़ा आगे बढ़ता है तो बहुत सारी हमारी वॉशिंग यूनिट्स होती हैं जो कपड़े के ऊपर से कास्टिक सोडा को पूरी तरह से रिमूव करती हैं ताकि हमारा कपड़ा वीक ना हो पाए
तो इस प्रकार मर्सराइजेशन के द्वारा कपास का कपड़ा ज़्यादा चमकदार हो जाता है, उसकी एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है, उसमें डाई अच्छे प्रकार से हो पाती है, साथ ही वह अधिक मुलायम हो जाता है, गफ हो जाता है और उसका यूज़ बढ़ जाता है।